हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पार्ट टाइम कोर्सेज़ की बात करने वाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पार्ट टाइम कोर्सेज़ होते हैं, लास्ट ईयर नहीं था ऐसा कुछ भी, पर इस साल से फिर स्टार्ट हुआ है सर्टिफिकेट कोर्सेज़ जिन्हें कहा जाता है, या डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। तो नोटिस आउट हो चुका है, अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये नोटिस पूरा पढ़ के बता देती हूँ कि क्या है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या कोर्सेज़ ऐड हुए हैं और किस चीज़ में सर्टिफिकेट कोर्स हो रहे हैं या डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब हम वीडियो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 सितंबर को यहाँ पे ये नोटिस आउट हुआ था, और जो डेट है यानी कि जब आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो कब से करना है आपको? 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से। आज यानी कि आज से 3 दिन के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी रजिस्ट्रेशन। लास्ट डेट जो है वो है 25 अक्टूबर। 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं, इस बार बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ पढ़ के पूरा। नोटिस फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स के लिए है यहाँ पे जो नोटिस है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द रेगुलर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ जामिया। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, कौन एडमिशन ले सकता है, पार्ट टाइम कोर्सेज कौन कर सकता है। तो जामिया के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो पीएचडी कर रहे हैं, अगर वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और जो जामिया में एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहें, फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना चाहें, तो वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जामिया के एम्प्लॉयज़ और रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं, और स्टूडेंट्स वो भी नहीं जो डिस्टेंस वाले हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? जो रेगुलर जामिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो रेगुलर कोर्सेज़ में एडमिशन जिन्होंने लिया हुआ है और वो पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। और इस नोटिस में जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एम्प्लॉयज़ के लिए है और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है और एडवांस डिप्लोमा है। तो ये जो नोटिस है ये तीनों के लिए है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज में, या फिर डिप्लोमा करना चाहते हैं, या एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो यहाँ तीनों चीज़ें हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। देन ये तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है या डिप्लोमा होता है या फिर एडवांस डिप्लोमा होता है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है ये 1 ईयर की होती है। ये बहुत अच्छा मौका भी है आप लोगों के लिए कि अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो आपके पास एक डिग्री भी हो जाएगी और एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी आपको आ जाएगी। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मैम कब सर्टिफिकेट के फॉर्म्स आएंगे। मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है बताते हुए कि उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो जामिया में नहीं पढ़ रहे हैं, पर देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ हो कि बाहर वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे भी वही चीज़ है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लाइव ऑन 5 अक्टूबर 2021 at www.jmicoe.in। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। जब फॉर्म आउट हो जाएंगे तो मैं आपको उसकी भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको उसकी भी अपडेट मिल जाएगी। जब फॉर्म आउट हो जाएंगे तो मैं भी वो मैं अपने चैनल पे आपको बता दूँगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा आगे की अपडेट के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। यहाँ पे देखिए, तो 5 अक्टूबर से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 5 अक्टूबर से एडमिशन फॉर्म जो है स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है यहाँ मेंशन की हुई 25 अक्टूबर। तो ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब देख लेते हैं हम प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हम देख लेते हैं। सर्टिफिकेट जो प्रोग्राम है यहाँ पे सारी डिटेल दी है। C01 कोड है, ये जो कोर्स है ये कोर्स के कोड हैं। जैसे कि फर्स्ट है सर्टिफिकेट इन मॉडर्न अरेबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। तो अरेबिक मॉडर्न लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसमें सीट्स कितनी है? इसमें 50 सीट्स हैं। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है वो ज़्यादातर सबकी सेम ही होती है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सबकी सेम फ़ीस है 550 जो है आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी फॉर्म की।
देन आप अप्लाई कर सकते हैं 550 में। और सीट्स कितनी है, टोटल सीट्स जो है वो है 50 सीट्स। और अभी एंट्रेंस की डेट क्लियर नहीं हुई है, तो एंट्रेंस की डेट जब आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगी, तो उसके लिए आप मेरा चैनल क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यहाँ पे देखते हैं फ़ीस क्या है। फ़ीस यहाँ पे दी है, यहाँ पे 7200 फ़ीस है। और ये पूरी ऐसा नहीं है कि एक ही सेमेस्टर के लिए है, नहीं, ये आपका पूरा 1 ईयर के लिए है, यानी कि 2 सेमेस्टर के लिए है, पूरा 1 ईयर, यानी कि जब जो आपका पूरा कोर्स होगा ये पूरी फ़ीस है 7200। 1 ईयर ड्यूरेशन जो है 1 ईयर है, ये मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिया था। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स है टर्किश लैंग्वेज में। अब टर्किश लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले कि फ़ीस कितनी है और टोटल सीट्स कितनी है। तो यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज के जैसे आप देख सकते हैं, टर्किश लैंग्वेज में सिर्फ 40 सीट्स हैं। और जो फ़ीस है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्किश लैंग्वेज की फ़ीस कम है। कितनी फ़ीस है, 6700। तो यहाँ पे इसकी फ़ीस कम है, देख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे फिर देखें तो सब में 50 सीट्स हैं, फिर 40 सीट्स हैं। अब ये देखिए, अब सर्टिफिकेट इन चाइनीज़ लैंग्वेज C07 जो है सर्टिफिकेट इन चाइनीज़ लैंग्वेज, तो चाइनीज़ लैंग्वेज में कितनी सीट्स हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में ओनली 25 सीट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 सीट्स हैं। और इसकी जो फ़ीस है, टोटल फ़ीस कितनी है, 5710 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए फ़ीस यहाँ पे दी है और यहाँ पे सीट्स दी है। तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ये नोटिस डाउनलोड करना चाहें तो सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बाकी कोर्सेज़ भी हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, जिसमें भी आपको फिल करना होगा, जिसमें भी आपको अच्छा लगे कि ये कोर्स अच्छा है या ये लैंग्वेज अच्छी है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिन लोगों की 10th पास हो गई है और जिन लोगों की 12th पास हो गई है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ दी है नोट करने के लिए कि एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू फॉर C01 ओनली। अब यहाँ पे ये किसके लिए है, ये दिया गया है अराबिक के लिए। जैसे कि यहाँ C01 किसका कोड है, C01 है मॉडर्न अराबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। तो जिसको भी अराबिक लैंग्वेज में डिप्लोमा करना है या सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तो उसके लिए क्या कंपलसरी है, उसे उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, उसे उर्दू लैंग्वेज कंपलसरी है उसके लिए, कि उसे उर्दू लिखना भी आए और उर्दू बोलना भी आए, तभी वो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है अराबिक के लिए, C01 के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको सर्टिफिकेट का बता दिया। अब नीचे देख लेते हैं, सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पे डिप्लोमा है, डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा और इंटेंसिव डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो डिप्लोमा जो है यहाँ पे जैसे ऊपर है अराबिक लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में, फ्रेंच में, इटालियन में, स्पेनिश में, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। और सीट्स देख लीजिएगा। अब डिप्लोमा में क्या है, डिप्लोमा में सीट्स बहुत कम हो गई है, ये देखिए 40 हो गई हैं। अब टर्किश में यहाँ पे सिर्फ 20 सीट्स अवेलेबल हैं, रशियन में सिर्फ 40 सीट्स अवेलेबल हैं, और चाइनीज़ की उतनी है जितनी सर्टिफिकेट कोर्स में थी, और यहाँ पे भी 25 है। और यहाँ पे फ़ीस भी देख लीजिएगा, उसी हिसाब से फ़ीस भी, फ़ीस वही है, चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स करें या डिप्लोमा करें या एडवांस डिप्लोमा करें, तो फ़ीस क्या होती है, फ़ीस लगभग उतनी ही होती है सबकी। तो आप ये देख लीजिएगा। और इसका भी क्या है, डिप्लोमा का भी क्या ड्यूरेशन है, 1 ईयर। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो या फिर एडवांस डिप्लोमा हो, तो ये 1 साल का ही कोर्स होता है सिर्फ। और आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे और लैंग्वेजेस है, डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्टुगीज़, डिप्लोमा इन कोरियन लैंग्वेज, मॉडर्न पर्शियन, पश्तू लैंग्वेज, पर्शियन है, पश्तू है, उज़्बेक है, पोर्टुगीज़ है, कोरियन लैंग्वेज है, और यहाँ पे इंग्लिश भी है, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, सेल्फ फाइनेंस्ड है ये। यहाँ पे फिर इसकी फ़ीस ज़्यादा है, जो अगर इंग्लिश में जो डिप्लोमा करना चाहते हैं तो यहाँ उनकी फ़ीस ज़्यादा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,000 है या फिर 14,520 है, आप देख सकते हैं। और ड्यूरेशन वही 1 ईयर का। अब यहाँ पे देखिए ये एलिजिबिलिटी जो दी है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी है, और यहाँ पे कोर्सेज मेंशन कर दिए हैं, मतलब यहाँ कोड दे दिया है कि 07 D07 D8 D9 D10 से लेके 17 तक जो यहाँ पे कोड है, यानी कि 17 तक डिप्लोमा इन उज़्बेक, एंड D07 से स्टार्ट है D07 इन डिप्लोमा इन फ्रेंच। तो D07 से लेके D017 तक
नहीं, यहाँ पे 12 नहीं है। तो एलिजिबिलिटी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 207 के लिए है, 8 के लिए है, 9 के लिए, 10 के लिए है, 11 के लिए, फिर 12 के लिए ये वाली एलिजिबिलिटी नहीं है, 12 के लिए दूसरी होगी। तो यहाँ पे 13 है, 14 है, देन 15 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 17 है। तो आप कोर्सेज देख लीजिएगा और कोड देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ, यहाँ पे जो मेंशन किया है। तो इन कोर्सेज़ के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट कोर्स or an equivalent course in the concerned language from a university or a recognized institution are eligible to seek admission to the above mentioned diploma program। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इन कोर्सेज़ के लिए, जो यहाँ पे मेंशन है कि आपको हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का तो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। उसके साथ आपको सर्टिफिकेट कोर्स का भी क्या चाहिए, आपको वहाँ पे प्रूफ देना होगा कि आप सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं। डिप्लोमा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी भी लैंग्वेज में। अगर आपको डिप्लोमा करना है जामिया में तो पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्स के लिए क्या देना होगा, वहाँ पे प्रूफ देना होगा कि आप ये लैंग्वेज पढ़ चुके हैं और आपके पास इसका सर्टिफिकेट, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स आपने जामिया से किया हो या फिर चाहे जामिया से किया हो या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया हो जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स का जो वहाँ पे प्रूफ है वो सबमिट करना होगा वहाँ पे। मतलब आप सर्टिफिकेट कोर्स जो है अपना कंप्लीट कर चुके हैं इन सब्जेक्ट्स में, इन लैंग्वेजेस में, तभी आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ का प्रूफ आपको वहाँ पे देना होगा। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी D05 डिप्लोमा इन मॉडर्न अराबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे अराबिक डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद अराबिक और सर्टिफिकेट इन मॉडर्न अराबिक ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और अ डिग्री फ्रॉम अराबिक मदरसा रिकॉग्नाइज्ड बाय द जामिया विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की है कि अगर आपको डिप्लोमा करना है मॉडर्न अराबिक लैंग्वेज में तो उसके लिए आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट तो मस्ट है, कंपलसरी है कि ये तो आपको कंप्लीट होना चाहिए। वो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपके पास अराबिक लैंग्वेज होनी चाहिए। और अगर आपने स्कूल में अराबिक नहीं पढ़ी है और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका अप्लाई नहीं होगा। हाँ, पर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी में अराबिक नहीं पढ़ी है पर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है और आपके पास सर्टिफिकेट का प्रूफ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अरेबिक लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है, इस चीज़ का प्रूफ होना ज़रूरी है आपके पास। और हाँ, और जो मदरसा जामिया की तरफ से जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, अगर आप उन मदरसे से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं डिप्लोमा के लिए, अरेबिक डिप्लोमा के लिए, तो कर सकते हैं। पर उसमें क्या है कि 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए तभी एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये मेंशन किया है अरेबिक की एलिजिबिलिटी के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी D06 डिप्लोमा इन टर्किश। अब डिप्लोमा इन टर्किश के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट स्कूल सर्टिफिकेट विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर्स एंड सर्टिफिकेट इन टर्किश लैंग्वेज और B2 लेवल टोमर कोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि अब टर्किश में अगर आपको डिप्लोमा करना है तो उसके लिए भी वही चीज़ जो हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का क्या होना है, कंपलसरी है आपको सर्टिफिकेट। वो भी सर्टिफिकेट जो है आपका 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके। अगर आपके 49 भी होंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिप्लोमा कोर्स टर्किश लैंग्वेज में। सो यहाँ पे और क्या मेंशन किया है कि डिप्लोमा अगर आपको टर्किश में करना है तो आपके पास सर्टिफिकेट का आपको प्रूफ देना होगा। एक तो हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको प्रूफ देना होगा कि 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके। और सर्टिफिकेट के लिए भी जो सर्टिफिकेट किया है आपने डिप्लोमा करने के लिए, आपको सर्टिफिकेट कोर्स कंपलसरी है, मैंने आपको बता दिया। चाहे वो आप जामिया से किया हो आपने या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया हो, तो वहाँ का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और वो सर्टिफिकेट भी यानी कि जो आपने
लैंग्वेज की है, सर्टिफिकेट किया है टर्किश लैंग्वेज का, उसमें भी क्या है आपकी 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टर्किश लैंग्वेज के लिए। यहाँ पे डिप्लोमा में जो है हर लैंग्वेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी मेंशन की है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट क्या है D12। अब D12 कौन सा है, चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए। D12 जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए है। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। द एप्लीकेंट वुड नीड टू हैव सम नॉलेज ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज एंड इंटरेस्ट इन चाइना एंड ऑल्सो एन एप्टीट्यूड एंड कैपेबिलिटी टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए, एक तो फर्स्ट थिंग कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हो चाइनीज़ लैंग्वेज में, वही जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि डिप्लोमा करने के लिए तो आपको पहले वो लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा में थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं और सर्टिफिकेट जो है वो बेसिक से स्टार्ट होती है। तो जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है कि आपको चाइनीज़ में अगर डिप्लोमा करना है तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए कि आप सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं, या फिर आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में ग्रेजुएशन की है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर ग्रेजुएशन की है तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, चाइनीज़ लैंग्वेज में डिप्लोमा करने के लिए जामिया से। अच्छा, और ये भी किसके लिए है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जामिया स्टूडेंट्स के लिए है, जामिया के रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए है। मतलब वो रेगुलर हैं पर अगर उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है या पहले वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में, तो सिर्फ़ और सिर्फ वही एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन चाइनीज़ लैंग्वेज का मैंने बता दिया। देन आगे पर्शियन लैंग्वेज का, पर्शियन लैंग्वेज का क्या है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद पर्शियन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन बेस्ट 5 पेपर्स और अ डिग्री फ्रॉम अराबिक मदरसा रिकॉग्नाइज्ड बाय जामिया, जो कि मैंने अभी आपको अराबिक के लिए बताया था, वो चीज़ यहाँ पे भी है। मॉडर्न पर्शियन अगर आपको डिप्लोमा करना है मॉडर्न पर्शियन में, तो इसके लिए आपको या तो आपने क्या कहते हैं कोई भी बैचलर्स डिग्री अगर आपने की है पर्शियन लैंग्वेज में, अगर आप लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें आपके 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और जो आपकी ग्रेजुएशन हुई है, अगर आपने पर्शियन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन की है उसके बाद आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं मॉडर्न पर्शियन में, तो आपकी जो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं फाइनल ईयर के, उसमें भी आपकी क्या 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। या फिर अगर आपने सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स किया है पर्शियन लैंग्वेज में और उसके बाद आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी क्या होना चाहिए 45% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, 45 होना ही चाहिए। 45 मिनिमम मार्क्स हैं जो कि होना ही चाहिए आपके लिए। और जैसे अब मदरसे के स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर उनके लिए भी क्या है कि वो जामिया के स्टूडेंट्स होना उनका ज़रूरी है कि वो जामिया के स्टूडेंट्स हों। तो यहाँ पे डिग्री फ्रॉम अराबिक मदरसा रिकॉग्नाइज्ड बाय जामिया, जो हाँ, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया था अराबिक वाले में कि जो जामिया ने मतलब जामिया की लिस्ट में जो मदरसे रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे कि नदवा हो गया या फिर देवबंद हो गया, तो इस तरीके के जो बड़े बड़े मदरसे हैं अगर आपने वहाँ से की है पढ़ाई और उसके बाद आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं पर्शियन लैंग्वेज में, तो आप कर सकते हैं, पर उसमें क्या लेस देन 45% मार्क्स नहीं होने चाहिए, 45 मिनिमम मार्क्स हैं। देन यहाँ पे D18 के लिए डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बताया गया एलिजिबिलिटी कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 45%। सो यहाँ पे वही जो सारी चीज़ें ऊपर मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा करना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में तो, और यहाँ पे 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। Then certificate in translation proficiency from any recognized university or institution and senior secondary, higher secondary or equivalent school certificate examination with not less than 50% marks in aggregate for best of 5 papers। अच्छा, और यहाँ पे आप ऑलरेडी अगर सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं और उसके बाद आपको डिप्लोमा करना है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, सो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए कि सर्टिफिकेट में और जो आपने हायर सेकेंडरी कंप्लीट की है, सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट की है, तो उसमें आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर 50% से कम मार्क्स होंगे तो एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, ये 50% जो मैं बता रही हूँ, जैसे 45% ऊपर मेंशन था कितने कोर्सेज़ में, 50% मेंशन था, तो वो सिर्फ 5 पेपर्स का मेंशन है, ठीक है, कि आपके 5 पेपर्स के मार्क्स मिला के कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है, 6 सब्जेक्ट्स भी होते हैं,
तो 6 का नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे क्या मेंशन है कि 5 पेपर्स का है, ठीक है, कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 पेपर्स के मार्क्स जो हैं वो 50% होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। और ऊपर कितने कुछ कोर्सेज़ में 45% भी मेंशन था, 45% भी मेंशन था। जैसे यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन है। अब इंग्लिश वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे 45% भी मेंशन है और यहाँ पे 50% भी मेंशन है। तो यहाँ पे 45% किसके लिए मेंशन है कि आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेजुएशन कर ली है तो उसमें आपकी 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और जो सेकंड है एलिजिबिलिटी, वो क्या है कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है इंग्लिश में तो उसके मार्क्स 50% से कम नहीं होने चाहिए। और हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए इंग्लिश में नहीं, सॉरी, 5 पेपर्स हैं, मतलब टोटल जो बेस्ट 5 पेपर्स हैं उनमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हमने डिप्लोमा का देख लिया। अब लास्ट यहाँ पे बचता है एडवांस डिप्लोमा का। तो एडवांस डिप्लोमा में मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अब एडवांस डिप्लोमा में जो है कोर्सेज कम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न अराबिक है, फिर टर्किश में हो रहा है, फ्रेंच में हो रहा है, इटालियन में हो रहा है, स्पेनिश में हो रहा है, फिर यहाँ पे रशियन है, पोर्टुगीज़ है, मॉडर्न पर्शियन है और पश्तू लैंग्वेज है। अब जैसे यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं है या आपने ऊपर जो और लैंग्वेजेस देखे होंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस नहीं है। तो एडवांस डिप्लोमा सिर्फ ये 9 लैंग्वेजेस में हो रहा है एडवांस डिप्लोमा। और यहाँ पे भी सीट्स देख सकते हैं आप, 30 है, 20 है, 30 है, 30, 20। और यहाँ पे डिप्लोमा पश्तू लैंग्वेज में सिर्फ 10 सीट्स हैं। और फ़ीस मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कि फ़ीस क्या है, फ़ीस उतनी ही होती है यहाँ पे लगभग सबकी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ीस उतनी ही है और ड्यूरेशन वही 1 ईयर का, ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ आपको। अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एडवांस डिप्लोमा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे जो कोर्सेज़ के कोड दिए हैं A03 से लेके A10 तक। सो यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न पर्शियन के लिए नहीं है ये, बाकी जितने भी एडवांस डिप्लोमा हैं, मतलब जितने भी लैंग्वेजेस का हो रहा है यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा, यहाँ से यहाँ तक, तो बस A08 को हटा दीजिए। मतलब पर्शियन के लिए ये वाली एलिजिबिलिटी नहीं है, बाकी सारे कोर्सेज़ के लिए ये एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव सक्सेसफुली completed सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर्स अलॉन्ग विद द डिप्लोमा कोर्स। सो यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ कि यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा अगर आपको करना है इन कोर्सेज़ में, जो यहाँ पे कोड दिए हैं आप देख लीजिएगा किस किस कोर्स का कोड है। तो अगर आपको यहाँ पे डिप्लोमा करना, एडवांस डिप्लोमा करना है तो आपको सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में आपके 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है किसी भी लैंग्वेज का तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है, 10th पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद क्या देखा था हमने, डिप्लोमा देखा था। अगर आपको डिप्लोमा करना है किसी लैंग्वेज में तो उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स आप पहले कर चुके हों, ये कंपलसरी था। अब अगर आपको एडवांस डिप्लोमा करना है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि एडवांस डिप्लोमा अगर आपको करना है इन लैंग्वेजेस में, तो इसके लिए आपको डिप्लोमा को प्रूफ देना होगा कि आप ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स में इन लैंग्वेजेस का क्या कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं। उसके बाद आपने एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है। तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी अगर आपने किया हो, किसी भी, बस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या फिर आपने जामिया से ही किया है डिप्लोमा इन कोर्सेज़ में, तो आप एलिजिबल हैं एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न अराबिक लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। तो अगर आपको मॉडर्न अराबिक लैंग्वेज और ट्रांसलेशन में अगर आपको एडवांस डिप्लोमा करना है, एडवांस डिप्लोमा के लिए क्या है कि BA ऑनर्स अराबिक सेकेंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा इन अराबिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन सब्जेक्ट कंसर्न। मतलब जैसे अब कितने लोगों के पास जामिया से ही उन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में उन्होंने अराबिक पढ़ लिया है, तो 2 सेमेस्टर अगर अराबिक पढ़ चुके हैं आप लोग किसी और कोर्स में हैं भले ही, पर अगर आपके पास सबसी में या CBCS में आप अराबिक पढ़ चुके हैं और आप एडवांस डिप्लोमा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पर उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आपके दोनों सेमेस्टर में अराबिक लैंग्वेज में 50% से कम मार्क्स ना, 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। देन
एडवांस डिप्लोमा इन टर्किश। अब टर्किश लैंग्वेज के लिए क्या है कि सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और एन इक्विवेलेंट स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स in aggregate of best 5 papers along with diploma in Turkish और graduation in any discipline with 45% marks। तो यहाँ पे वही है कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया सबका सेम है लगभग, बस थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, परसेंटेजेस का कोई डिफरेंस है कि 50% मार्क्स आपके स्कूल में होने चाहिए और टर्किश लैंग्वेज में अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर 45% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ये 45% मार्क्स जो ये मिनिमम मार्क्स हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी किसके लिए, एडवांस डिप्लोमा इन मॉडर्न पर्शियन। अगर आपको मॉडर्न पर्शियन में एडवांस डिप्लोमा करना है तो इसके लिए आपके पास क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं ऊपर पहले बता चुकी हूँ सारे कोर्सेज़ में 50% 45% मार्क्स होने चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि आपने पर्शियन लैंग्वेज में अगर ग्रेजुएशन की है या फिर डिप्लोमा किया है तो उसमें आपके 45% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। 45% क्या है, ये मिनिमम मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क्स है 45%। इससे कम अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। और अगर कितनी बार ऐसा होता है कि अगर एडमिशन हो जाता है, एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, पर अगर जामिया के प्रोस्पेक्टस में जैसे यहाँ पे और एलिजिबिलिटी मेंशन की है, अगर इस एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप परफेक्ट नहीं हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है जामिया में। अगर आपके यहाँ पे 45 मेंशन किया है तो 45 ही होना चाहिए। अगर आपका 40% है और आपने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम, उसके बाद भी क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बोल रही हूँ एलिजिबिलिटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे 45% मिनिमम मार्क्स हैं। सो अभी जामिया में जो ये फॉर्म है सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के, पार्ट टाइम कोर्सेज़ के, ये अभी आउट नहीं हुए हैं। कब से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो वो 5 अक्टूबर से कर सकते हैं। ऊपर भी मैंने आपको 2 बार बता दिया है। और एंड डेट कौन सी है, 25 अक्टूबर है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। जब स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि मैम अप्लाई नहीं हो रहा है तो मुझे लगा कि इस चीज़ पे भी वीडियो बना देनी चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि 5 अक्टूबर से अप्लाई करना है। अभी अप्लाई नहीं करना है। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, अगर नोटिस आ गया तो 5 अक्टूबर से अप्लाई करना है। अभी फॉर्म आउट नहीं हुए हैं तो आप 5 अक्टूबर से अप्लाई कीजिएगा और लास्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर है। और जब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आ जाएगा तो मैं आपको उसकी अपडेट भी दे दूँगी चैनल पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा आगे की अपडेट के लिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरा चैनल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।